हेलो स्टूडेंट, आप सभी तैयार हैं क्या अग्निवीर बनने के लिए? अगर तैयार हैं तो इस सेशन को फुल्ली ध्यान से देखिए, क्योंकि इस सेशन से अग्निवीर बनने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको जो मैथ सब्जेक्ट है आपका, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो विभाज्यता की जाँच आपको क्वेश्चन मिलेंगे विभाज्यता की जाँच से, उसको पहचानने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो विभाज्यता की जाँच है उस पर आधारित पहला क्वेश्चन है, जो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से भाज्य है। कौन सी संख्या 9 से भाज्य? अब संख्या बता दें आपको, 23, 50, 821। ये वाला। बी वाला आपका ऑप्शन है 28, 752। सी वाला आपका ऑप्शन है 42, 13, 533। और डी वाला आपका ऑप्शन है 64। ओके, क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें पूछा जा रहा है 9 से भाज्य कौन सी संख्या है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 9 से भाज्य कौन सी संख्या है, तो आप कैसे बताएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है विभाज्यता की जांच पर आधारित, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है 9 से भाज्य कौन सी संख्या है। ठीक, अब इसमें आपको इतनी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, आपसे पूछ दिया गया कि 9 से भाज्य कौन सी संख्या है, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए आपको मैंने पढ़ाया था कि 9 से कैसे पहचानेंगे, 10 से कैसे पहचानेंगे, 8 से कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, 9 से क्या है, इसका जो रूल है वो रूल ये कह रहा है कि जो 9 से वही संख्या विभाजित होगी, भाज्य होगी, जो संख्याओं के एक एक अंक को हम जोड़ लें। एक एक अंक को जोड़ के जो योगफल निकले वो पूर्णतः 9 से विभाजित हो। चलिए देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 2, 3, 5, 0, 8, 2, 1। ठीक, देखिए 3, 2, 5 होते, 5, 5, 10 हो गया। 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 21। 21 9 से विभाजित है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट नहीं है। ठीक, बी पे आ जाइए। बी पे क्या है? 2 + 8 + 7 + 00 प्लस है बीच में, +5 + 2 इक्वल में। देखिए 2 और 8 10 हो गया आपका, 17 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो हमारा हो गया 22 और 24। क्या ये 9 से विभाजित है? नहीं है, तो बी वाला भी गलत हो गया। तीसरे पे आ जाइए, सी वाले पे। क्या है? 4 + 2 + 1 + 3 + 5 + 3 और +3। इसके इक्वल में देखिए क्या है। ठीक, 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 और 1 7 और 3 10, 5 15 और 3 18 और 3 21। 18 3 21। ठीक, तो 21 जब हो गया तो ये क्या 9 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि सेम है। तो ठीक, ये भी कट हो गया। अब आपका ऑप्शन एक बचा है। इनमें से नथिंग वाला ऑप्शन होता है एक, NOTHING, नथिंग। या तो आपको इंग्लिश में नथिंग मिलेगा या लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, ये भी लिखा होता है कोई नहीं। ठीक, अगर ए ऑप्शन चौथा होता तो हमें थोड़ा यहाँ पर डाउट होता, हम फिर से चेक करते। ठीक, लेकिन जब हमें 3 ऑप्शन गलत यहाँ पे मिल रहा है, चौथा हमारा सही होगा, एग्जैक्ट सही होगा। लेकिन हम आपके विश्वास के लिए यहाँ पर वो भी चेक करके बताएंगे। वहां पर आपके पास टाइम कम होगा, जब 3 ऑप्शन आपके गलत निकल जाएं, आपको पूर्ण विश्वास हो तो आप चौथे पे टिक लगा देना आंखी बंद करके। ठीक, तो यहाँ पे 4 हो गया, 0 + 0 + 0 + 8 + 0 इक्वल में। देखिए क्या आता है, 4 6 10 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, आपका 18 आ गया। ठीक, 18 जब आएगा तो 9 से पूर्णता विभाजित होगा। रूल क्या बता रहा था कि कोई भी जब संख्या बड़ी दी जाती है तो उसके प्रत्येक अंक को जोड़कर जो योगफल निकलता है तो उसको हम 9 से विभाजित करते हैं। अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक, जो आपका 2 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है, समझते रहिए भैया, लिखते भी रहिए, क्योंकि अगर आपने लिख लिया तो शायद आपका कोई सवाल अगर भूल गए तो वो आप लिख लेंगे। इसमें ऑप्शन कौन से?
ए आपको संख्या दे रखी है, ठीक, कौन सी संख्या दे रखी है, इतनी। उसके बाद आपसे पूछा गया है 3 से 4 से, 4 से, उसके बाद पूछा गया है 9 से, और उसके बाद पूछा गया है 11 से, ठीक। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक। अच्छा आपको बता दें जो रूल हमने पढ़ाए थे विभाज्यता के, उसका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उससे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन सही से आएगा, ठीक। आपको संख्या दे रखी है 7386 ठीक। इतनी संख्या को आप कह रहे हैं कि ये संख्या किस नंबर से पूर्णतः डिवाइड होगी, मतलब भाज्य होगी, ठीक। कोई डाउट? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब भाज्य देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे करेंगे? देखिए 3 का रूल आपको बता दिया था, अलग है, मतलब प्रत्येक अंक का रूल अलग है, ठीक। अब हम 3 के रूल से पहले इस संख्या को चेक करेंगे। क्या करेंगे? 7386038 ये संख्या है, इसको हम पहले चेक करेंगे। ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है 3 नीचे लिखे और पूर्णतः डिवाइड करते हैं, 2 सेकंड लगेगा अगर जो इंटेलिजेंट बॉय है जिसका डिवाइडेशन सही है, ठीक। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको पढ़ना है आर्मी के लिए, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए, ठीक। तो इसमें हम ट्रिक का बहुत इस्तेमाल करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे लिए बहुत सरल है और बच्चों के लिए भी बहुत सरल होगा, जो ऐसे 3 करके काट पीट के वो हल कर ले। वो भी फार्मूला जब चलता है जब हम इस नियम से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे पास नियम है और 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं तो वो हम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, ठीक। तो या तो हम वैसे चेक कर लें या ऐसे चेक कर लें। 3 का जो नियम था, जो रूल हमने बताया था, वो 9 वाले की तरह था। तो इसमें प्लस ऐड कर दीजिए, सब में प्लस लगा दीजिए बीच में, ठीक। अब जोड़ लीजिए 7 3 10 होता है, 10 और 18 कितना, 10 और 8 कितना होता है, 18 होता है, 18 और 6 कितना होता है, 24 और 3 27, 27 और 3 30 होता है, और 30 और 5 35 हो गया, ठीक। 35 क्या हमारा ये 3 से विभाजित है? बताइए। नहीं है तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है भैया। अगर 35 3 से विभाजित होता तो ऑप्शन ए सही होता, क्योंकि संख्या 3 से विभाजित होती। 4 वाले पे आइए। 4 वाले पे पहला हमें डाउट होता है, यही होता है कि लास्ट में सम हो। देखिए यहाँ पर सम है तो हम पूरा फुल्ली कह सकते हैं कि विभाजित हो सकता है, लेकिन अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आगे का पता चलेगा। तो देखिए 7 3 8 6 0 3 8। अब 4 का नियम क्या होता है? जो रूल हमने बताया था वो रूल क्या है कि मतलब इकाई और दहाई देखा जाता था। इकाई दहाई अगर डबल जीरो हो तब भी चलेगा, अगर नहीं है तो इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जैसे 24 मिलती है, अगर जैसे मान लीजिए 24 मिलती है तो वो पूरा 4 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या मिलेगी वो विभाजित होनी चाहिए तो सही है, अगर डबल जीरो है तब भी सही है, तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब देख लीजिए, हमें 2 संख्याओं से मतलब है, पूरा काट दीजिए। 38 है, क्या 4 से विभाजित है? नहीं विभाजित है, तो एक तो हमारा गलत हो गया। क्या लास्ट में डबल जीरो है? नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दोनों नियम यहाँ पर फेल हो गए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। आइए 9 पर। 9 का संदेह क्या था कि जो हमने बताया 3 और 9 का जो नियम है, जो रूल है वो सेम है, ठीक। 3 में क्या था हमारा, हमने ऐड किया, हमारा 3 से नहीं कटा। 9 में क्या है, ऐड ही करना है हमें, हमने ऐड किया 35 आया, क्या 9 से कटता है? नहीं कटता, ऑप्शन हमारा सी गलत है। जब आपके पास 3 ऑप्शन गलत निकले, एक चौथा ऑप्शन आपका रह गया है, तो 100% वही सही होगा। आंखें बंद करिए और वो लगा दीजिए। अगर नहीं लगाते, आपको डाउट है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास संख्या इतनी बड़ी दे रखी है, ठीक। आपके पास संख्या इतनी बड़ी दे रखी है। अब 11 का रूल क्या था? 11 को आप कैसे पहचानेंगे कि भाज्य है? कैसे पहचानेंगे? उसका जरिया था कि यहाँ से चलेंगे इधर से इधर की ओर और देखेंगे कि जो विषम परिस्थिति में है, मतलब विषम स्थान पे है, उसको अलग लिखेंगे, सम स्थान पर है वो उसे अलग लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, वही आएगा, ठीक। देखिए ये हमारा एक पे है, यानी कि जो हमारा विषम है तो इसे इधर लिख लिया, ये हमारा सम है तो इसे इधर लिख लिया, ये हमारा विषम है तो इसे इधर लिख लिया, ये सम है तो इधर लिख लिया, ये विषम हो गया इधर लिख लिया, इसे इधर लिख लिया और इसे इधर लिख लिया, ठीक। दोनों के बीच माइनस कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। 8 8 16 होता है, 16 और 17 23 होगा, ठीक। यहाँ पर 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है? 12, ठीक। यहाँ पर घटा दीजिए, 3 में से 2 गया, 1 बचा आपका,
और 2 से 1 गया, 1 बचा, 11 आपके सामने है। अगर जो संख्या बचती है यहाँ पर, यानी कि जो इस संख्या की बात हो रही, यहाँ पर जो संख्या निकल के आती है, समझते रहिए भैया जी, जो संख्या यहाँ पर निकल के आती है, अगर वो संख्या 11 से विभाजित है, पूर्णता भाज्य है, पूर्णता भाग निकल जाता है, शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो संख्या 11 से पूर्णता विभाजित होगी। अब 11 जब आया है तो 11 से भैया पूर्णता विभाजित है, और जब पूर्णता विभाजित है तो ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णता विभाजित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर पेपर में आता है आपके यही क्वेश्चन और आप 3 ऑप्शन यहाँ पर आप गलत सिद्ध कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन 100% आपका राइट होगा। उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इस पे विश्वास अटल है कि ये गलत ही है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चेंज करके फिर से देख सकते हैं। भले उसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए, बट उसे छोड़ के नहीं आना है, ठीक, क्योंकि छोड़ देते तो एक क्वेश्चन की बहुत बड़ी कमजोरी बनती है, जो आपकी परसेंटेज यानी कि मेरिट को गिरा देती है, और यही आपके सिलेक्शन ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, आपका संख्या दी गई है 5, 5, 6 बार, और पूछा गया है किससे भाज्य है, ठीक। तो आपको नंबर यहाँ पे दे रखे हैं 7, 17, 19 और 23। आपको ज्ञात करना है किससे विभाजित है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले ऑप्शन से। मान लीजिए हमें डाउट है कि ये संख्या 7 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे। तो हमें करना होगा, यहाँ पर 7 की पहचान करने के लिए हम किस ट्रिक का फार्मूला, मतलब किस फार्मूले का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जिस संख्या का हमें ज्ञात करना होता था, उस संख्या की लास्ट वाली संख्या को दोगुना करके उसी संख्या से घटा देते थे, ठीक। जब उसी संख्या से घटा देते, ऐसी प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती थी, कंटिन्यू चलती रहती थी, और जो लास्ट में आंसर आता था, जो इसका अंतर आता था, उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर पूर्णता विभाजित हो जाती थी तो वो संख्या पूर्णता विभाजित है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5, 5, 5 एंड 5, 5। यहाँ पर इस 5 को हटाते हैं और 5 का दोगुना करते हैं, इक्वल टू 10 आएगा हमारा, ठीक। इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 5 आ गया हमारा, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5। अभी हमको पता नहीं है, इसलिए हम फिर से इसको डबल करते हैं, ठीक। अभी हमारे पास आ गया है, देख लीजिए, यहाँ पर सबको पता है 10। तो यहाँ पर 4 में से 0 गया, कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, 5, केवल 10 को माइनस करना है, ठीक। तो 5 हो गया और 5 हो गया, इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए इसका दोगुना करते हैं। जब इसका हम दोगुना करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें नंबर दे रखा है 5, 5, 5। तो इसमें 7 से हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, देखेंगे 7 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, ठीक। और 7 का जो नियम था वो था इकाई की संख्या को दोगुना करके उसी संख्या से माइनस कर देना, ठीक। तो वही करके देखेंगे। देखिए 5, 5, 5, 5, 5 और 5, ठीक। अब इसका दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस करेंगे तो इसमें 5 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 5 बचेगा, 5, 5 और 5, ठीक। इतना समझ गया। यहाँ पर देखिए फिर से दोगुना कर देंगे, यहाँ पर हम जो आंसर नंबर 3 है उसमें बताया गया है कि इस संख्या को, ये संख्या किससे भाज्य है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ऑप्शन नंबर ए से ही। ऑप्शन नंबर ए पे हमें डाउट है और नहीं होता तब भी हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी। तो 7 से हम देखेंगे, 7 से तो कहीं नहीं डिवाइड है, तो 5, 5, 5, 5 एंड 5, 5, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, इसका रूल होता है इसको दोगुना कर देंगे। जैसे ही दोगुना करते हैं इसको हटा देंगे, तो इसका दोगुना होता है 10, माइनस कर दिया तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, 5 और 5 और 5। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक संख्या का जो माइनस है, फुल माइनस 7 से डिवाइड नहीं हो जाता। इसका दोगुना करेंगे तो इसे 5 हटा देंगे, इकाई के अंक को ही करेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक। लिखेंगे 10 की नहीं लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 आ जाएगा। अब इसका दोगुना करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 यहाँ से माइनस कर देंगे। जैसे ही 8 माइनस किया तो यहाँ 4 से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे हमारे पास, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ हमारे पास 5 बचेंगे।
ऐसे ही इसका माइनस करेंगे 12 हो जाएगा और 12 को इससे माइनस करेंगे। जब इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 4 से 2 गया 2 और 1 हो गया यहाँ पर 4। तो 42 क्या 7 से डिवाइड होता है? बताइए आप सभी लोग। अगर डिवाइड होता है तो ये संख्या 7 से डिवाइड है, और जब ये पूर्ण डिवाइड है इसका मतलब है कि ये 7 से भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। और जब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है तो बी और सी और डी की तरफ जाने की ज़रूरत ही आपकी नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आपने यहाँ पे लिखा है n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। कोई संख्या n है और उसको भाग देने पर अगर हम भाग देते हैं 4 से तो जो हमारा शेष फल है वो 3 रहता है। ठीक, अब मान लीजिए कि उसी संख्या को नहीं बल्कि हमने 2n को, जो संख्या n थी वो संख्या 2n हो गई। 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा? जिससे भाग दिया वो सही है, मतलब बिल्कुल सेम है, यानी कि भाजक हमारा जो है वो इक्वल है। ठीक, जो हमारा यहाँ पर भाज्य था वो 2 गुना हो गया। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को मैथ के नियम से ज़्यादा कम लगा के बल्कि माइंड के नियम से ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा तो कुछ डाउट हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा उस तरीके का है जो पेपर में आने में 100% सक्षम होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए एक फार्मूला होता है इसका, सॉरी आपको ऑप्शन दे दें। इसका जो ऑप्शन है वो 1 2 3 6 है। 1 2 3 6, ए ऑप्शन डी, ए ऑप्शन सी, ए ऑप्शन बी, ए ऑप्शन ए। यहाँ पर ए ऑप्शन ए, तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें ऑप्शन का पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका एक फार्मूला होता है वो होता है भाज्य। फार्मूला लिख लीजिए अपनी फार्मूला डायरी पे। फार्मूला होता है भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। समझ गए फार्मूला? भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। ठीक, इतना इसका फार्मूला होता है। उसके बाद आपको बता दें आपका जो भाज्य है वो n है, आपका भाजक 4 है, इंटू भागफल हमें दिया नहीं गया तो हमने मान लीजिए यहाँ पर क्यू ले लिया है, या सॉरी यहाँ पर x लेंगे, सीधे x ले लिया, और प्लस शेष फल हमें दे रखा है 3। हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब? अब देखिए इतना ड्यूरेशन हमारा किसका है? ये x हमारा भागफल है कि नहीं है? 4 से डिवाइड जिस चीज को हम कर रहे हैं वो हमारा भागफल सिद्ध हो रहा, जो प्लस में लास्ट में निकल रहा वो हमारा शेष फल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है कि जब हम 2n को 4 से भाग देंगे तब शेष फल क्या आएगा। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमें 2n चाहिए तो हमने 2 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दिया। भाई हमने कहा था यहाँ पर थोड़ा मैथ का छोड़ देंगे, मैथ अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इसका मैथ से अपने माइंड से ज़्यादा देखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या आएगा? 2n हो गया आपका, 2 चक्कू 8, ये x हो गया, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर भागफल के सहित भागफल के साथ में जो संख्या का डिवाइड वो मल्टीप्लाई होगा वो संख्या आपकी 4 होनी चाहिए। वो संख्या आपकी क्या होनी चाहिए? 4। तभी हम 4 से भाग मानेंगे, तभी हम 4 को भाजक कहेंगे, क्योंकि भाजक की होती है गुणा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 8 को कर दें, यहाँ पर हम 8 का कर दें तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक, तो देख लीजिए इधर 2n को लिखा रहने देते हैं, यहाँ 8x है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ऐसा भी संभव नहीं है कि 8 इधर रहे और 6 इधर रहे और कुछ कॉमन भी ना लें। ऐसा ही मैथ का नियम नहीं है, मैथ करने से हमें रोकती है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं 6 को, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 4 इधर चाहिए, 8 से हमें कोई मतलब नहीं, 4 से भाग दिया गया। ठीक, तो 2x हो गया आपका, इधर हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस 2 इधर से इतना कॉमन लेंगे। कितने से हमने कॉमन ले लिया? प्लस 2 से कोई मतलब नहीं। 4 हमारे भाजक की जगह पे आ गया कि नहीं आ गया?
अगर 4 भाजक की जगह पे आ गया तो इतना हमारा से भागफल हो जाएगा जब हम 2n को 4 से डिवाइड करेंगे। भागफल हमारा निकल के आ गया। ठीक, हमें मतलब था भाजक से, भाजक हमें 4 चाहिए था तो 4 आ गया हमारा। जब 4 भाजक आया तो हमारा शेष फल कितना आया, शेष जो शेष फल का प्लेस है, ये प्लेस है हमारा, तो उस प्लेस के स्थान पर कितना आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। 2 जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 5 वाला है उसमें बताएगा 34 x और 68 जो 9 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू क्या होगी, बस ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लैक बोर्ड की तरफ से, 1 मिनट में वैल्यू भी आपके सामने होगी। ऑप्शन नंबर 6, 5, 4, 3 है। ऑप्शन से हमें कोई भी यहाँ पर सवाल सॉल्व नहीं करना होगा। इस सवाल में ऑप्शन का हेल्प बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। देखिए 34 x 68, 9 से पूर्णतः डिवाइड है, क्या है, 9 से डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब 9 से कोई संख्या डिवाइड होती है या 3 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो उन संख्याओं के अंक को अलग अलग जोड़ते हैं और जो योगफल निकलता है उसको 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर पहले से बताया गया है कि जो संख्या है वो पूर्णतः 9 से विभाजित है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, शेषफल नहीं होगा, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना है ना। तो आप देख दीजिए 3 + 4 + x + 6 + 8 इक्वल टू क्या होगा, 4 3 7, 4 3 7 होता है, 7 और 6 13 होता है, 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पर देख लीजिए प्लस x हमारा साथ रहेगा। अच्छा बता दीजिए, जब इन्होंने यहाँ पर एक शर्त रखी है, कंडीशन रखी है कि 21 + x की वैल्यू क्या होगी कि ये संख्या पूर्णतः 6 से वो यहाँ पर 9 से, ये वाला ऑप्शन 9 होना चाहिए शायद। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है चारों में। ठीक, और बात हम 9 की कर रहे हैं, 9 की कंडीशन से यहाँ पे लगेंगे। ठीक, रूल 9 का लगेगा। यहाँ पर जो संख्या दी गई है 21 + x के प्लेस पर वो कौन सा नंबर आना चाहिए जो इस संख्या को एक ऐसी संख्या बना दे जो पूर्णतः 9 से विभाजित हो। तो जनरली बात है कि 9 3 27 होता है। ठीक, अब इसे घटा तो सकते नहीं कि हम 14 ला दें, ठीक, वो सॉरी 18 ला दें, माइनस होता तो हम इसे घटा देते, प्लस है तो इसमें हम जोड़ ही सकते हैं। और जोड़ कितना सकते हैं, x की जगह फटाक से 7 लिख दो तो हमारा वो सॉरी 6 लिख दो यहाँ पे, तो हमारा 27 हो जाएगा। और 27 जैसे भी काटो 9 से पूर्णतः कट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन की हेल्प बिल्कुल देखिए, आपका जो 6 वाला क्वेश्चन है वो बताया गया है 9 की पावर आपकी 16 है, प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, घबराने की बात नहीं है, इसमें वो भी ऑप्शन की भी सहायता नहीं लेनी है, सीधे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें जो आपका सोल्यूशन निकलेगा वो ऐसा होगा 9 की पावर 16 प्लस 6। अब इसमें आपको एक चीज करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 की पावर 16 है इससे इस संख्या को जोड़ देंगे इसके प्रत्येक पार्ट में, और सॉरी प्रत्येक पार्ट में कह रहे हैं, इतना ही इसमें जोड़ेंगे और इतना ही घटाएंगे। ये मैथ का रूल होता है, जितनी संख्या को हम गुणा करें भाग करें, जितने से गुणा करें उतने से डिवाइड करते हैं, बात बराबर, जितना जोड़ें उतना घटा दें, बात बराबर। तो वही करने वाले हैं। देखिए 9 की पावर 6 हो गई, 16 हो गई यहाँ पर, माइनस 1 की पावर यहाँ पर 16 हो जाएगी। ठीक, और प्लस हमारी 1 की पावर 16 हो जाएगी, प्लस हमारा 6 हमारे पास है। ठीक, इतना है। अब देख लीजिए 9 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16 को अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 1 की पावर 16 तो 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16 इतना अलग रहेगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7। हो गया कि नहीं हो गया। अभी हमने जब आपको भाजक इंटू भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर बताया था, वही फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर साइड में आके देख लीजिए 9 - 1 = 8 आएगा आपका। हमें संख्या 8 से चेक करनी है, जब 8 से चेक करेंगे तो शेष प्लस में क्या आता है, हमारा शेष आता है, तो शेष पर हमारे पास कितना होगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक,
पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, वरना सेशन बहुत लंबा होगा। यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बेटर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे अपना दिमाग लगाएंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, वन जितनी पावर हो उससे प्लस करते हैं और उतना ही माइनस करते हैं, तो वही करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19 की पावर 100 है। ठीक, आगे कुछ दिया नहीं है, 20 से डिवाइड पूछा गया है, 20 से विभाजित पूछा गया, तो हमें जो यहाँ पर भाजक ज्ञात करना है वो हमें 20 ज्ञात करना है। ठीक, बने रहिए, सेशन लंबा हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक, और यहाँ पर पूरी बात समझ लेनी चाहिए, सेशन लंबा हो जाए या आप बोर होने लगे उससे कोई मतलब नहीं है। सेशन थोड़ा रुक रुक के देखिए, मतलब 1 घंटे और आधे घंटे का देखिए, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि वीडियो के जरिए आपको समझ में आएगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इतना ही यहाँ से माइनस करेंगे, प्लस इतना ही इसको जोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत आती है नहीं आती है, तो देख लीजिए 100 इधर हो गया हमारा, 100 इधर हो गया। ठीक, इसको अलग कर लिया, प्लस 1 इसको इतनी पावर है तो 1 ही रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको क्या करेंगे भाई, 19 से हमको -1 करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देख लीजिए हमें यहाँ पे 20 चाहिए तो 20 आना चाहिए। शेष हमारा रिमाइंडर अगर इस दृष्टि से देखें तो ये हमारा शेष निकल आता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 19 + 1 आ जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। जब 20 हो गया तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। सात सौ 64 संख्या दे रखी है, उसकी घात इतनी है यानी कि पावर इतनी है। 1795 पावर देख के आपकी आंखें मोटी मोटी हो गई होंगी, इतनी मोटी मोटी आपकी आंखें होंगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को करने में आपकी आंखें पतली हो जाएंगी। अभी देखिएगा जो 4764 है वो 1795 उसकी पावर है, लेकिन पूछा गया 5 से अगर डिवाइड कर दें तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए भैया। ऑप्शन से आपको हेल्प ले सकते नहीं ले सकते, सीधे आपको करना पड़ेगा सवाल। 4 7 6 5 कहते हैं ना, युद्ध में सब चलता है, जंग में सब जायज है। तो जंग में जहां से आप अपने माइंड को ब्लोइंग कर पाए, जहां से लगा पाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सवाल देकर ही ऑप्शन लगा देते हैं वो बेटर और रहेगा। अगर आप सवाल के ऑप्शन को देख के बता देते वो बेटर और रहेगा, और अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते वो और बेटर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन करना होता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहाँ पर क्वेश्चन करते जाइए माइंड ब्लोइंग के जरिए या कैसे भी करिए, क्वेश्चन को होना चाहिए। ठीक, लेकिन ज्ञान होगा वो बहुत जल्दी, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगा के आ गए। ठीक, जहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है वहाँ क्वेश्चन नहीं आता है तो तुक्का लगाते, वरना नहीं लगाते। ठीक, अब देख लीजिए इसको क्या है, इसकी पावर है 1795 यानी कि 1795 है। इतना पावर देख के आंखें मोटी मोटी हो गई होंगी, और 5 से करना है डिवाइड तो कैसे करेंगे, इसको हम हटा देते, इसकी पावर केवल 1 मानेंगे। जब इसकी पावर 1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4764, और 4764 होने पर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 ने 45 हो गया, 2 बचा और 26 हो गया, 5 में 25 हो गया, 1 बचा 14 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमारा 4 जो है वो शेष रह गया, 4 शेष रह गया। 952 को अगर हम एक माना घात, वो सॉरी 4764 को जब हमने एक घात माना तो हमारा 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष रह गया। ठीक, तो आपका जो 4 होगा वही ऑप्शन से, इतना जब हम इतनी पावर को देखते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं और सीधे 1 की बात सुनते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 251 को अगर हम 66 से भाग दें तो इसका भागफल क्या होगा, पता नहीं है आपको, तो फटाफट डिवाइड कीजिए, इसका और कोई रूल ही नहीं है। 66 से एकम 66 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से हमने 5 को उतार दिया। ठीक, जब हमने 5 को उतार लिया तो जाएगा नहीं, ना जाने दिया, एक सीपड़ लगा देंगे तो हमें नेक्स्ट जो संख्या है उसको उतारने का मौका मिलेगा। तो 1 हो गया। अब हमारा 9 बार जाएगा तो हमारा हो गया 6 नेम 54 हो गया, यहाँ से 5 हो गए हमारे पास, और 6 नेम 54 और 5 59 हो गया हमारे पास, इतना आएगा। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। ठीक, 7 4 11 उधर, और यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ से डाल ली तो 14 हो गया, और 14 से जब 9 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, यानी कि ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका भागफल हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। आँख नीच के लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो 109 है वो आपका यहाँ पर भागफल आ गया है।
एडिशन शेष बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन की हेल्प से आप कर नहीं सकते, इसलिए आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको करेंगे 6910 को हम 81 से डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पर अवशिष्ट मतलब रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पर जाएगा 81, तो यहाँ पर सीधे कितने को ले जाएंगे, 8 को ले जाइए। 8 एकम 8 हो गया आपका और 8 बट 64 हो गया। 648 आगे कोई दिक्कत। अब देखिए 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 3 रह गया और यहाँ बचा हमारे पास 8 में से 4 गया, 4 रह गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। ऊपर से हमने 0 उतार लिया क्योंकि 43 हमारे पास कम है। अब हम इसको कितने बार ले जाएंगे, 5 बार। ठीक, 5 बार देखते हैं ले जाके। 5 एकम 5 हो गया हमारे पास यहाँ पर और 5 8 40 हो गया। ये हमारे पास कितना रह गया, इतना रह गया। तो इधर 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा, इसको माइनस किया। ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। देखिए हमसे क्या पूछा गया, अवशिष्ट पूछा गया, तो हमारा क्या निकला आया, अवशिष्ट निकला आया। हमें यही याद करना था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर इस टाइप से। बस इसमें क्या है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अच्छा 2 और 3 थे, क्योंकि आपका माइंड चेक करने के लिए कि आपका माइंड कितना